बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। ये जो प्रॉब्लम ई और एफ है 4.4 एक्सरसाइज, तो इसको मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आई होप ये आप लाइक करेंगे। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें। वरना ये सबसे पहले हम एक तो याद रखें कि एंड गेट कौन सा है और गेट कौन सा है। अगर आप पिक्चर को देख रहे हैं तो ये देखिए, ये एनोड टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ ANODE, एनोड जो है जिसमें ये आउटपुट टर्मिनल को अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये एंड बन जाता है। यानी एनोड इज कनेक्टेड टू आउटपुट, एनोड इज कनेक्टेड टू आउटपुट इन केस ऑफ अ एंड गेट। तो ये एक तरीका है, आप इसको याद रखें। और जाहिर है जो दूसरी सर्किट है वो फिर और गेट है। तो एक तो ये हो गया। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल ई को देखते हैं। और ई में आप ये हमारे पास सर्किट है जो कि और गेट सर्किट है। तो बाय इंट्यूशन वी कैन से दैट द डायोड विथ 3 वोल्ट इनपुट विल श्योरली कंडक्ट। हम ये कह रहे हैं कि ये तो डेफिनेटली इसने कंडक्ट करना है, बाकियों के चांसेस शायद कम हो। और इसकी वजह मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये ओरिजिनल इनपुट्स हैं 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन में सिग्नल लॉस हो जाता है। तो हो सकता है कि 1 वोल्ट बहुत ही लो हो जाए, 2 वोल्ट भी लो हो और 3 वोल्ट भी लो हो। लेकिन 3 वोल्ट इतना लो नहीं होगा कि ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसलिए इन तीनों में से जब सिलेक्ट करना हो कि जी किसने डेफिनेटली कंडक्ट करना हो, तो हम कहेंगे जी कि 3 वोल्ट है तो डेफिनेटली ही करना है। उसके बाद 2 वोल्ट के चांसेस हैं, उसके बाद 1 वोल्ट के चांसेस हैं। तो अब हम इस एजम्पशन को अगर हम फर्ज कर लेते हैं तो फिर हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन गया कि हम कह रहे हैं ये तो डेफिनेटली कंडक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट 3 वोल्ट है वही आउटपुट पे आ गया। और अब इसका असर क्या होगा वो आपने देखना है। देखिए, जब 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाए, ये तमाम पे 3 वोल्ट है, तो अब यहाँ इस डायोड के कैथोड पे 3 वोल्ट हो गया और एनोड जो है वो 2 वोल्ट पे है। तो ये रिवर्स बायस हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये 3 वोल्ट है और इधर एनोड 1 है, तो ये भी रिवर्स बायस हो गया। तो अब हमारा सर्किट क्या बन गया, ये तो हमने कह दिया कि 3 वोल्ट आउटपुट हो गया और अब ये दोनों डायोड जो है वो हमारे रिवर्स बायस हो गए। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन गया कि ये कंडक्ट कर रहा है और ये दोनों रिवर्स बायस है। अब यहाँ से हम बड़े आसानी से करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज तो यही होगा जो 3 वोल्ट है वो यहाँ पे, और करंट होगा 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो। तो I इज़ 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो, 3 मिली एम्पेयर हो गया और वोल्टेज 3 वोल्ट हो गया। तो ये आसान तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एजम्पशन को ये जहन में रखें और आप चाहें तो इस चीज़ को जहन में रख लें कि और गेट के लिए हमने लार्जेस्ट इनपुट को पिक करना है। तो आइए अब हम पार्ट एफ की तरफ चलते हैं जो कि एक एंड गेट है और यहाँ पे भी हमने ये करंट और वोल्टेज मालूम करना है। तो सबसे पहले हम बाय इंट्यूशन ये कह रहे हैं कि वी कैन से दैट द डायोड विद 1 वोल्ट इनपुट विल कंडक्ट। यानी ये इसको हम कह रहे हैं कि दिस विल कंडक्ट। और इसकी वजह क्या है, जब मैं आपको एक अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम ये डायग्राम देखें तो देखें, ये 5 वोल्ट सप्लाई है और यहाँ से हमें अपोजिशन है 1 वोल्ट की, इस वाले में अपोजिशन है 2 वोल्ट और इसमें अपोजिशन है 3 वोल्ट की। तो जाहिर है जो करंट विल फ्लो थ्रू द लेस अपोजिशन सर्किट। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस विल कंडक्ट अर्ली, आप ये कह लें। तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लें। बाकियों में भी हम ये नहीं कह रहे कि दे विल नॉट कंडक्ट, लेकिन वो इट विल डिपेंड ऑन दिस कंडीशन। तो ये तो श्योर है कि 1 वोल्ट विल कंडक्ट। अब इसकी वजह से असर क्या होगा ये हमने देखना है।
इसको देखिए हमने यह कंडक्ट कर लिया, तो ये 1 वोल्ट अब यहाँ पे आ गया आउटपुट पे। अब इसका क्या असर होगा कि अब इसके एनोड पे देखिए 1 वोल्ट हो गया, कैथोड 2 है तो ये रिवर्स बायस हो गया। इसी तरह इसके भी एनोड पे 1 वोल्ट है और कैथोड 3 वोल्ट है, तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। सो ये सर्किट हमारे पास बन आ गया, और ये हम आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ से मिल गया 1 वोल्ट, और करंट अब यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 ऑपोजिशन कितना है 1 वोल्ट, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 किलो, तो ये आ गया करंट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 किलो इज़ 4 मिली एम्पेयर, और वी आउटपुट जो है ये 1 वोल्ट है। और ये हम इसको जहन में रख सकते हैं कि एंड गेट विल पिक द स्मॉलेस्ट इनपुट वोल्टेज। अब इसका एक आपको आसान तरीका मेमोराइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ ये सिंबल्स को ध्यान में रखें। तो ये और गेट का सिंबल है एक प्लस साइन, और ये एंड गेट का सिंबल होता है डॉट। तो ये ज़ाहिर है बड़ा है, तो बड़े में आप कहेंगे कि हमने लार्जेस्ट को पिक करना है, और ये छोटा है तो छोटे में आपने स्मॉलेस्ट को पिक करना है। तो सिर्फ ये अगर आप जहन में रख लें, आप तमाम क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हाँ, जो चाहते हैं कि अच्छा जब मैं इसके इनसाइड समझने की कोशिश करूं, तो ये अगले चंद एक स्लाइड जो हैं उसके लिए है, लेकिन फॉर नॉर्मल स्टूडेंट बात यहीं पे ख़त्म हो गई। आप इसको जहन में रखें, आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब अनदर मेथड उन लोगों के लिए है जो थोड़े से इंक्यूजिटिव माइंड रखते हैं। उसमें भी एक टेक्निक एक साहब ने बताई है जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैं क्या आपको ये भी शेयर कर लूँ। तो ये डैन लॉक्स हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि फ़र्ज़ करें इनिशियली ऑल 3 डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड। ज़ाहिर है ये तीनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हैं, तो ये तीनों शॉर्ट हो गए। अब या इसकी वजह से यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया। तो एक्चुअली कौन से वोल्ट को हम लेंगे, ये कन्फ्यूजन है। तो डैन लैक ये कह रहा है कि जी आप अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये वोल्टेजेस जो हैं हम ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये जिस तरह कैपेसिटर चार्ज होता है ग्रेजुअली, उसी तरह अगर आप ये फ़र्ज़ करें हो एग्जैक्टली, तो ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली आ जाता है। लेकिन आपको समझने के लिए वो ये कह रहा है कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 0 से लेके ग्रेजुअली ये हाईएस्ट वोल्ट यानी 3 वोल्ट तक ये जा रहा है, तो क्या होगा। तो अब पहले स्टेज पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 1.1 वोल्ट आ गया यहाँ पे, 0 से लेके 1.1। जब 1.1 आ गया तो ये डायोड देखिए ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि इसके इनपुट पे 1 है। यहाँ पे जो ही 1.1 आएगा तो ये रिवर्स बायस हो गया, और ये दोनों अभी तक फॉरवर्ड बायस्ड हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये बढ़ के 2.1 आ गया, नहीं ये यहाँ पे 2.1 आ गया। अब ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, पहले तो ये था ही, तो अब ये दोनों रिवर्स बायस हो गए। अब इस पॉइंट पे अगर और भी बढ़े तो ये कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 3 तक जाएगा, यानी ये मैक्सिमम 3 तक जाएगा, उससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। तो तब भी ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि आइडियल डायोड है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो अब ये हम अब इससे आगे कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो ये हमारा फाइनल सर्किट बन गया, और यहाँ से आप वोल्टेज तो हमें पता चल ही गया, करंट भी आप निकाल सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 1 किलो। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 किलो 3 मिली एम्पेयर आ गया, और आउटपुट 3 वोल्ट। तो ये एक टेक्निक उसने समझाई है। और इसी तरह आप दूसरे डायोड के लिए भी, यानी एंड गेट वाले के लिए भी वही चीज़ है कि ये ग्रेजुअली अगेन हम ये कह रहे हैं कि ये ग्रेजुअली सप्लाई वोल्टेज जो है इनिशियली हम ये कह रहे हैं कि 0 है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज जब 0 है, यहाँ पे भी 0 आ गया, और ये तमाम डायोड्स जो हैं वो हमारे रिवर्स बायस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। यहाँ पे पहले वाले केस में
यानी और गेट में हम इनको बढ़ा रहे थे, उस वक्त ये 5 वोल्ट मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे चूँकि 5 वोल्ट मौजूद है तो हम 5 वोल्ट वाले को बढ़ा रहे हैं और ये ग्रेजुअली हम इसी तरह इंक्रीज कर रहे हैं। और हमने कहा अभी कि जो सप्लाई वोल्ट बढ़ के लेट से 1.1 हो गया, तो अब ये 1.1 हो गया, यहाँ पे भी 1.1 हो गया। अब इसके वजह से क्या हो गया कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि इसके इनपुट पे 1.1 आते ही ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये बाकी दोनों रिवर्स बायस है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, ये देखने वाली चीज़ है कि क्या इसमें मज़ीद इजाफा होगा इस वोल्टेज में या नहीं। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। विल द वोल्टेज इंक्रीज फर्दर व्हेन द सप्लाई वोल्टेज कीप्स इंक्रीजिंग। तो अब ये डायग्राम इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये 1.1 था तो हमने देख लिया यहाँ पे कि ये लोएस्ट डायोड जो है ये 1 वोल्ट वाला ये कंडक्ट करने लगा, यानी यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन गया कि 1.1 वोल्ट सप्लाई है, ये रजिस्टर है और ये 1 वोल्ट जो है ये कनेक्टेड है इसके साथ। ये दोनों तो सर्किट्स आउट हैं ऑलरेडी। अब सप्लाई वोल्ट अगर 2 वोल्ट हो जाए, जिसको हम बढ़ा रहे हैं सप्लाई वोल्ट को, तो सप्लाई वोल्ट अगर 2 वोल्ट हो जाए तब भी ये तो 1 वोल्ट पे ही टिका रहेगा। हाँ, इसमें करंट में फ़र्क पड़ जाएगा शायद। ये देखिए, अब यहाँ से अब हम यहाँ हमने क्या किया था करंट के लिए कि दिस -1 वोल्ट, यानी 1.01 -1 डिवाइडेड बाई 1 के, तो ये 001 मिली एम्पेयर आ गया। अब जब सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया तो 2 -1/1 के यानी 1 मिली एम्पेयर हो गया, लेकिन V आउटपुट अभी भी 1 वोल्ट ही है। फिर अगर सप्लाई वोल्ट बढ़ के 4 वोल्ट हो गया तो क्या होगा कि करंट 4 -1/1 के 3 मिली एम्पेयर हो गया और ये वोल्टेज 1 वोल्ट ही रहा यहाँ पे। और जब फाइनली ये फाइनल वैल्यू पे पहुँच गया 5 पे, तो तब करंट क्या हुआ कि 5 -1 डिवाइडेड बाई 1 के 4 मिली एम्पेयर हो गया, लेकिन आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट पे ही रहा। तो यानी आउटपुट वोल्ट में अब कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये हमारा सर्किट है विद 5 वोल्ट। सो फाइनल सर्किट हमारा इस तरह से बन जाएगा कि अब यहाँ ये बढ़ते बढ़ते 5 वोल्ट पे आ गया, लेकिन डायोड जो है ये दोनों रिवर्स में है और ये फॉरवर्ड में है। अब यहाँ से अब आप करंट जैसे हमने यहाँ निकाला वही फॉर्मूला आप यहाँ पे डाल के वो करंट निकाल लें कि I is 5 -1/1 के इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर और वोल्टेज जो है ये 1 वोल्ट है। तो ये एक तरीका जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आए आप इसको फॉलो करें। शुक्रिया।